हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनिका एकदम से कहती है, अरे पर खाना। उसके शब्द मुंह में ही रह जाते हैं क्योंकि अर्जुन एकदम से उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और बिस्तर की तरफ बढ़ जाता है। अगले दिन आज अर्जुन जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया था। इस वक्त वो गाड़ी चला रहा था और फ़ोन कान पर लगा रखा था। अर्जुन कहता है, जैसा बोला था वैसा हो गया ना। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जी सर, सब हो गया है। अर्जुन कहता है, गुड, आधे घंटे में मुझे पाटिल के ऑफिस में मिलो। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी पाटिल के ऑफिस के सामने रुकती है। गुस्से से भरा हुआ अंदर जाता है और सीधा पाटिल के कैबिन में जाता है। अर्जुन को देखते ही पाटिल के पसीने छूटने लगते हैं। अर्जुन आराम से कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, क्या बात है पाटिल, मुझे देखकर तेरी हालत क्यों खराब हो गई? पाटिल हकलाते हुए कहता है, नहीं तो। अर्जुन खड़ा होता है और उसे कॉलर से पकड़कर उसकी कुर्सी से खड़ा करता है और खुद उसकी चेयर पर बैठ जाता है। पाटिल गुस्से से कहता है, ये क्या बदतमीजी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेयर पर बैठने की? अर्जुन टेढ़ा मुस्कुराकर एक कागज का टुकड़ा उसके सामने रख देता है, जिसे पढ़कर पाटिल गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी पाटिल का मैनेजर, जिस पर पाटिल आंख बंद करके विश्वास करता था, वो आता है और उसके हाथ में मिठाई का डब्बा होता है और वो सीधे अर्जुन के पास जाकर कहता है, मुंह मीठा कीजिए सर, आपके नए ऑफिस के लिए। पाटिल उस मैनेजर का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, शर्म नहीं आई तुझे मेरे साथ धोखा करते हुए? मेरा ऑफिस, मेरा सब कुछ तूने इस अर्जुन के नाम करवा दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन एक झटके से उठता है और 2-3 चांटे मारता है पाटिल को और बहुत गुस्से से कहता है, ये तो तुझे मेरे भाई पर हमला करवाने से पहले सोचना चाहिए था। तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, तो तूने मेरे भाई को क्यों शामिल किया इन सब में? पाटिल गुस्से से कहता है, हाँ किया मैंने ही गौरव की गाड़ी में बम लगवाया था ताकि वो वहीं मर जाए। वो मरता तो तू अपने आप ही मर जाता। अर्जुन एक और चाटा मारता है उसके गाल पर। तभी पुलिस अंदर आती है और पाटिल को पकड़ लेती है। अर्जुन उन्हें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड की हुई पाटिल की आवाज़ सुनाता है। इंस्पेक्टर कहता है, अब आप चिंता मत कीजिए मिस्टर अर्जुन, ये सारी ज़िंदगी जेल में ही सड़ेगा। अर्जुन कहता है, 1 मिनट, इस मैनेजर के बच्चे को भी लेकर जाओ। मैनेजर हैरानी से कहता है, क्या? पर मुझे क्यों? मैंने तो आपका साथ दिया है। अर्जुन उसके पास जाकर कहता है, तूने मेरा नहीं पैसों का साथ दिया है। इतने सालों में जब तू पाटिल के साथ धोखा कर सकता है तो तू मेरे साथ क्यों नहीं? ले जाओ इन दोनों को। सब चले जाते हैं। अर्जुन वहीं कुर्सी पर बैठकर एक गहरी सांस लेता है। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वो फ़ोन कान पर लगाते हुए कहता है, जी बॉस। अनिका उस पर बरसते हुए कहती है, कहाँ गायब हो गए सुबह से, बताकर भी नहीं गए, ये तो बहुत गलत बात है। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, 10 मिनट में तो मैं लेने आ रहा हूँ, रेडी हो जाओ। और हाँ, रेड कलर वाली साड़ी पहनना, उसमें तुम बहुत ही हॉट लगती हो। अनिका के होठों पर स्माइल आ जाती है और वो बेशर्म कहकर फ़ोन कट कर देती है। अर्जुन भी घर के लिए निकल जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। 1 हफ्ते बाद आज गौरव व दृष्टि वापस आ रहे थे, अपने साथ अपनी खूबसूरत यादें लेकर। गौरव के प्यार ने दृष्टि को बिल्कुल बदल दिया था और गौरव जैसा जीवन साथी पाकर दृष्टि भी बहुत खुश थी। रात तक दोनों घर वापस आते हैं और आते ही उन्हें सब घेर लेते हैं। हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। ऐसे ही 7 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने बाद दृष्टि की भाभी मयूरा ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। आज संडे है तो दृष्टि और गौरव दोनों छोटे बेबी से खेलने गए थे। सावित्री जी और गायत्री जी किसी काम से बाहर गई थी, जो कि शाम तक ही आएंगी। तो घर में बचा कौन? अर्जुन और अनिका। अर्जुन अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा अपने सामने फाइलों का ढेर लगाकर बैठा है। पिंक कलर की साड़ी, मैचिंग ब्लाउज, बालों को खोलकर कंधे पर एक तरफ किया हुआ, हल्के मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। इस वक्त वो कमरे की बालकनी में थी और उसका मुंह फुला हुआ था, जो अर्जुन को भी पता था, लेकिन वो जानबूझकर फाइलों में उलझा हुआ था। अनिका चेहरा घुमाकर अर्जुन की तरफ देखती है और अर्जुन उसकी तरफ देखता है। अनिका आंखों से उसको कुछ रिक्वेस्ट करती है, बदले में अर्जुन उसे आंखें दिखा देता है। अनिका गुस्से से चेहरा फेर लेती है।
दरअसल बाहर बारिश हो रही थी और अनिका अर्जुन के साथ भीगना चाहती थी, लेकिन अर्जुन को उसकी तबीयत का ख्याल था, इसलिए वो मना कर रहा था। और इसी बात पर अनिका का मुंह बना हुआ था। अनिका गुस्से से अंदर आती है और कमरे में रखे म्यूजिक प्लेयर पर तेज आवाज में गाना चला देती है और खुद आईने के सामने बैठकर अपने बाल संवारते हुए वो खुद भी गाने लगती है। अर्जुन उसकी सारी हरकतें नोटिस कर रहा था, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। इस बात पर अनिका चिढ़ रही थी। आईने के सामने से उठकर वो एकदम से अर्जुन की गोद में जाकर बैठ जाती है और अर्जुन के गले में अपनी बाहें लपेटते हुए आगे गाना गाने लगती है। अर्जुन उसकी बाहें अपने गले से हटा देता है और एक फाइल उठाकर पढ़ने लगता है। अनिका उसके हाथ से फाइल छीनते हुए फिर से गाना गाने लगती है। अर्जुन वापस अपनी फाइल उठा लेता है और अनिका चेहरा लटकाकर वापस बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। अर्जुन उठता है और गाना बंद कर देता है और अनिका के पास जाकर अपनी बाहें उसके पेट पर लपेटते हुए उसकी पीठ अपने सीने से लगाकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, बहुत शिकायतें हैं तुम्हें मुझसे, कहो तो दूर कर दूं। अनिका कोई जवाब नहीं देती, बल्कि और ज़्यादा मुंह बना लेती है। अर्जुन एक झटके से उसे गोद में उठाकर अंदर आता है। अनिका छटपटाते हुए कहती है, नीचे उतारो मुझे। अर्जुन उसे और कसकर पकड़ते हुए कहता है, अब नहीं भीगना क्या? ये सुनते ही अनिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपना चेहरा अर्जुन के सीने में छिपा लेती है। अर्जुन के कदम ऊपर टेरिस की तरफ बढ़ जाते हैं। बारिश में जाते ही अनिका की खुशी और भी बढ़ जाती है। अर्जुन उसे गोद से नीचे उतारता है। बारिश में जाते ही अनिका की खुशी और भी बढ़ जाती है। अर्जुन उसे गोद से नीचे उतारता है और अनिका अपने दोनों हाथ फैलाए बारिश में भीगने लगती है। इस वक्त वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बारिश का पानी उसके बदन पर मोतियों की तरह चमक रहा था, जो अर्जुन को मदहोश कर रहा था। वो अनिका को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और एकदम से उसके होठों को अपने होठों में दबा लेता है। अनिका के हाथ उसकी पीठ पर कस जाते हैं। दोनों एक दूसरे में समाये बारिश में भीग रहे थे। अर्जुन एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं कर रहा था। दोनों की पकड़ एक दूसरे पर कसती ही जा रही थी। बारिश पहले से हल्की हो गई थी। अनिका ने अब कांपना शुरू कर दिया था। अर्जुन एकदम से उसे अपनी बाहों के घेरे में भर लेता है। फिर अर्जुन उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। अनिका को बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन वो अर्जुन के सामने दिखा नहीं रही थी। अर्जुन कमरे में जाकर अनिका को गोद से उतारता है। अनिका नज़रें नीची करके कहती है, मैं चेंज कर कर आती हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। अर्जुन एकदम से उसकी कलाई पकड़कर अपने करीब कर लेता है, जिससे अनिका के गीले बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। अर्जुन एक हाथ से अनिका को कमर से पकड़कर अपने करीब करता है और एक हाथ से उसके बालों को उसके चेहरे से हटाता है। धीरे धीरे वो अपने होठ अनिका के गले पर रख देता है और एक हाथ से उसकी गीली साड़ी निकाल देता है। अनिका हर लम्हा अर्जुन में समाती जा रही थी। अर्जुन अपनी गीली शर्ट निकालकर एक तरफ फेंक देता है और अनिका को कसकर अपने सीने से लगा लेता है। कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब एक कंबल में थे, जहां अर्जुन के सीने से लगी अनिका सो रही थी और अर्जुन ने भी बिल्कुल उसे अपने सीने से सटा रखा था, क्योंकि वो जानता था अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अनिका बीमार हो जाएगी। अनिका को आगोश में भरकर वो भी सो जाता है। शाम को अर्जुन की आंख खुलती है तो उसे अनिका का बदन बहुत गर्म महसूस होता है। वो चेक करते हुए कहता है, इसे तो बहुत तेज़ बुखार है। वो जल्दी से उठता है और डॉक्टर को कॉल करके घर आने का बोलता है। फिर अलमारी में से अनिका की नाइट ड्रेस निकालकर उसे पहना देता है। कुछ ही देर में सब लोग वापस आ जाते हैं। सब बाहर हॉल में ही थे। तभी उनकी फैमिली डॉक्टर घर पर आती है, जिसे देखकर गौरव कहता है, आप यहाँ? सीढ़ियों से उतरता हुआ अर्जुन कहता है, इन्हें मैंने बुलाया है, वो अनिका को बुखार है। तो सब लोग ऊपर जाते हैं। डॉक्टर अनिका को चेक करती है। अर्जुन कहता है, शायद बारिश में भीगने की वजह से। डॉक्टर उसकी बात को काटते हुए कहती है, जी नहीं मिस्टर अर्जुन, ये बारिश में भीगने की वजह से नहीं है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सबके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। गौरव तो एकदम से अर्जुन के गले लग जाता है।
सावित्री जी दृष्टि से कहती है, दृष्टि जल्दी से सबका मुंह मीठा करवाओ। दृष्टि मिठाई लेने चली जाती है। अर्जुन तो बस एकटक अनिका का चेहरा देख रहा था और मन में कह रहा था, इसका खुद का बचपन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ये कोई बात नहीं, मैं दोनों को संभाल लूँगा। कुछ ही देर बाद सब चले जाते हैं। अर्जुन अनिका के पास जाकर उसके हाथ को किस करता है। अनिका अभी भी सो रही थी, रात हो गई थी और आज सारा खाना अनिका के पसंद का बना था, जो कि अर्जुन ने बनाया था। अर्जुन की खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। खाना बनाने के बाद अर्जुन अनिका को जगाने के लिए कमरे में आता है। ठीक उसी वक्त अनिका की नींद खुलती है और वो अर्जुन को सामने देखकर डर जाती है। उसे लगता है कि अर्जुन अब गुस्सा करेगा कि बारिश में भीगने से उसकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन इसका उल्टा होता है। अर्जुन उसके पास जाकर बेहद करीब से उसके माथे को किस करता है और कहता है, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू मुझे मेरी ज़िंदगी के असली मायने सिखाने के लिए, थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। अनिका एकदम से कहती है, अरे ऐसा भी क्या कर दिया हमने जान, ज़रा हमें भी तो पता चले। अर्जुन एकदम से अनिका के पेट पर अपना हाथ रखता है और फिर आगे बढ़कर धीरे से उसके पेट को किस करता है। अनिका हैरानी से उसकी तरफ देखती है। अर्जुन उसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहता है, कुछ समझी मेरी शर्मीली? अनिका खुश होते हुए कहती है, सच में? वो एकदम से उसके गले लग जाती है और अर्जुन भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अर्जुन उससे अलग होकर कहता है, नीचे चलो, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। कुछ देर में दोनों नीचे आते हैं। गायत्री जी सबसे पहले अनिका की नज़र उतारती है। गौरव अनिका को गोल गोल घुमाते हुए कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाचा बन जाऊँगा। फिर अनिका की तरफ देखकर कहता है, तू ना हमारे घर की खुशियों की चाबी है। सब दोनों को खुश होकर देख रहे थे। थोड़ी देर में सब खाना खा रहे थे। अनिका पहला निवाला खाते हुए कहती है, वाह, इस टेस्टी खाने को मैं कब से मिस कर रही थी। गायत्री कहती है, मतलब आउट हाउस में खाना अर्जुन ही बनाता था? ये सुनते ही दोनों हैरान हो जाते हैं और फिर एक ठहाके के साथ घर का माहौल खुशी में तब्दील हो जाता है। गौरव मुंह बनाते हुए कहता है, क्या भाई, आपने मुझे तो कभी कुछ बनाकर नहीं खिलाया। अर्जुन कहता है, चुपचाप खाना खाओ अपना। पर अनिका कहाँ मानने वाली थी। वो जल्दी से कहती है, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो तुमने इनके हाथ का चीज़ पराठा नहीं खाया, खा लोगे तो जिंदगी भर याद करोगे। गौरव चहकते हुए कहता है, सच्ची? अर्जुन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी बोल रही है। गौरव एकदम से अपने खाने की प्लेट को सरकाते हुए कहता है, मैं नहीं खा रहा कोई खाना वाना। अनिका भी अपनी प्लेट सरकाते हुए कहती है, मैं भी नहीं खा रही। गायत्री भी अपनी प्लेट सरकाते हुए कहती है, मैं भी। सावित्री जी भी कहती है, मैं भी। दृष्टि भी धीरे से कहती है, मैं भी। अर्जुन सबकी तरफ हैरानी से देखता है, फिर दृष्टि की तरफ देखकर कहता है, एक यही बची थी, तुम सब ने इसे भी अपने जैसा बना दिया। फिर सबके चेहरे देखते हुए कहता है, ठीक है, कल नाश्ते में सबके लिए बना दूंगा चीज़ पराठा। ये सुनते ही सबके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं और सब लोग अपना अपना खाना खाने लगते हैं। अर्जुन मन में कहता है, ये अनिका और गौरव दोनों ही छोटे बच्चे से कम नहीं है। फिर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे भगवान, मेरे बच्चे मुझ पर ही जाएं, अपनी माँ और चाचा पर नहीं। कुछ ही देर में सब अपना खाना खत्म कर चुके थे और अपने अपने कमरे में थे। इधर दृष्टि कमरे के बालकनी में खड़ी थी। गौरव कमरे में आता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या इन सब की खुशी ज़्यादा दिन तक टिक पाएगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।